नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात करेंगे जाति पर जाति कांग्रेस। जहां कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर जाति का सहारा लेना शुरू किया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब पार्टी 1000 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्षों की ताजपोशी करने जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार निचले स्तर पर जो टीम तैयार होगी उसमें जाति और स्थानीय समीकरणों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को जिलेवार जातिगत आंकड़े भी मुहैया कराए हैं। इधर बीजेपी ने इसे जाति राजनीति करार दिया है और कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या जाति समीकरण से कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा और क्या जाति कार्ड से कांग्रेस की नैया पार होगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने बनाया प्लान, टीम बनाने में देगी जातियों पर ध्यान। जिला अध्यक्षों के चयन के बाद अब कांग्रेस 1000 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। जिला अध्यक्षों को ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए फ्री है, यानी सर्वाधिकार दिया गया है। वे संगठन सृजन अभियान के जरिए क्षेत्रों के जातीय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें जिले के जातिगत समीकरण का डेटा भी भेजा है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया है, लेकिन अहम बात यह है कि निचली इकाइयों में जातियों पर फोकस करने के क्या मायने हैं। क्या कांग्रेस अपने जाति वाले एजेंडे को बढ़ाने के लिए अब छोटी इकाइयों में भी जातियों पर ध्यान दे रही है? हालांकि कांग्रेस इन समीकरणों को अलग नजर से देख रही है। मध्य प्रदेश में नए संगठन सृजन के बाद में जिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है वो सभी अपनी जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी के लिए लोगों का चयन कर रहे हैं, जो प्रतिभावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी रूप से मेहनत करते हैं, जो जनता के मुद्दों को मुखरता के साथ में उठाते हैं और जो शासन की कमियों को उजागर करते हैं। उन सभी की एक मजबूत टीम बनाने वाले हैं हम लोग। और उसमें जो जातिगत आधार पर भी सभी जातियों को उसमें सहभागिता हो और सभी को समान अधिकार मिले, इसको लेकर भी हमने विशेष यहाँ पे ध्यान। अब ब्लॉक लेवल पर जातियों के आधार पर टीम तैयार करने के इस फॉर्मूले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जाहिर है कि बीजेपी कई बार कांग्रेस पर जातियों के नाम पर बांटने के आरोप लगा चुकी है। इस बार क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस सत्ता लोलुपता वाला दल है। कांग्रेस सत्ता के लिए सब कुछ करती है। भाई से भाई को लड़ाने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति का काम, कभी वो आदिवासियों की बात करेंगे, कभी आदि आबादी की बात करेंगे। कुल मिला के कांग्रेस को सत्ता लोलुपता के केन प्रकरण सत्ता मिल जाए उसके लिए काम करती है। अब आप जब निचली लेवल पे इकाइयों में जाकर अगर आप जातिवाद को बढ़ावा देंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण का काम करती आई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ निचले स्तर पर जातियों के आधार पर टीम को तैयार कर रही है। अभी हाल ही में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग को दिया है। पार्टी ने 36% यानी 26 जिलों में ओबीसी नेताओं को अध्यक्ष बनाया। इसके बाद 38% सामान्य वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को 14% और अनुसूचित जाति वर्ग को 11% जगह मिली। वे मुस्लिम वर्ग को मात्र 3% यानी सिर्फ 2 जिलों में कमान सौंपी गई। अब ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस शायद इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर टीम को तैयार करेगी, जिससे वो आने वाले दिनों में अपने जाति कार्ड को सियासी फायदे में तब्दील कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और इस देश में जाति की राजनीति तो सारे दल करते हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं था। जब सारे समीकरण होते थे तो कहते थे हम तो जीतने के पैमाने देख रहे हैं, लेकिन अब जब से जातिगत जनगणना का राग छिड़ा है
तो ब्लॉक लेवल तक जातिगत समीकरणों की बात होने लगी। होते पहले भी थे, लेकिन जिस तरीके से जाति जाति चिल्ला रही हैं राजनीतिक दल, क्या कुछ भला होगा पार्टियों का भी और समाज का भी? अगर आप देश की राजनीति को देखें तो ये जातियों में बटी हुई है और कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इससे मुक्त हो। बिल्कुल। कोई जाति की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई संप्रदाय की बात कर रहा है, कोई वर्ग की बात कर रहा है। मुद्दे बहुत होते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जातीय समीकरण क्या है, और इसी आधार पर टिकटों का बंटवारा भी होता है। अभी आप ओबीसी आरक्षण की बात आप देख लीजिए, अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की बात है, किस तरह से कमलनाथ और शिवराज के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। हम देना चाहते हैं, 27% देना चाहते हैं, ये नहीं देने दे रहे हैं। ये सब क्या होता है? अभी बिहार के चुनाव में आप देखिए कितने नेता वहां पे ऐसे हैं जो ये खुद को महादलित बताएंगे, कोई माझी समाज से है, कोई पासवान समाज से है। इस देश में तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां ऐसी जो जातियों पे आधारित है। मुलायम सिंह की पार्टी को आप वहां, अखिलेश की पार्टी के सपा को आप देख लीजिए, उनका एक अपना वोट बैंक बसपा है, तो उसमें बसपा तो है ही है। बसपा की तो शुरुआत ही जाति पे हुई थी, जातियों के आधार पर हुई थी। गोंडवाना को देख लीजिए आप, क्या है, खुलकर इस देश में जातीय राजनीति हो रही है। इसमें कोई भी दल ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि नहीं साहब वो जातियों की राजनीति नहीं करता है। सभी पार्टियां करती, बीजेपी भी ये कहने से नहीं चूकती है कि हमने ओबीसी पर मुख्यमंत्री दिया है। क्या जरूरत है इसकी? अगर आप मुद्दों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं और सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, फिर आप पर्टिकुलर किसी एक जाति को प्रमोशन की बात क्यों करते हैं? आज आदिवासियों की चिंता होती है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, रानी दुर्गावती की कोई जयंती मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? इस सब का एक ही मकसद है, जातियों को साधिए, जातियों को पटाने। जातियों को पटाना ज्यादा आसान, और इसी के चलते अब कांग्रेस भी वही काम कर रही है। पहले भी कांग्रेस का एक जो वोट बैंक था वो उसमें जातियों की बड़ी भूमिका होती थी, बहुत सारे आदिवासी नेता होते थे, और अभी भी इन्होंने नेता कुछ दिया है तो इसी आधार पर दिया है। उमंग सिंघार को किसाबी वो है, जीतू पटवारी को अगर अध्यक्ष बनाया है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है जातीय मंशा होगी। बहुत सारी विधानसभा की सीटें आप देखिए जातियों के नाम पे आरक्षित होती हैं, सुरक्षित सीटें कहलाती हैं ये। तो पूरे देश की राजनीति जो है जातियों में बटी हुई है, और कांग्रेस को अब ये लगता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एक सांप्रदायिक बंटवारा जो है, जिसके चलते एक बड़ा फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है, उसको अगर वो कहीं भेज सकती है तो जातियों के आधार पर भेज सकती है, जो कि बसपा मध्य प्रदेश में कमजोर हुई है। बिल्कुल। तब उसका जो वोट बैंक है भी जो वो बीजेपी की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, जो खैराती योजनाएं हैं उसके चलते, तो उसको कहीं साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और एक जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है उसके अंडर में बहुत सारे बूथ होते हैं, पर उसकी जो मुख्य जिम्मेदारी होगी वो यही होगी कि वो जिस जाति का होगा वो अपनी जातियों को वहां पे साधने का काम करे। लेकिन अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी, वो खुद कांग्रेस की तरफ से ये सर्वे में निकला था उनकी खुद के, कि जो बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में गए, तो 3000 उनके बीएलए ऐसे थे 55,000 में से जो बीजेपी में जा चुके और आज तक कांग्रेस को पता नहीं था। तो जब जिस इकाई की इतनी बड़ी भूमिका है जातिगत समीकरण साधने में बूथ लेवल तक, और अगर उसके बीएलए हो या जो निचले स्तर के जो लोग हैं जो बीजेपी में चले गए, जब ऊपर के नेतृत्व को ये नहीं पता है कि उसका कार्यकर्ता कहाँ चला गया है, कब चला गया है, क्यों चला गया है, तो वो केवल इस समीकरण से 1000 ब्लॉक अध्यक्ष जातिगत समीकरण से बनाने के बाद क्या पूरा चुनाव सीन बदल देगी वो? देखिए, ये संकट केवल कांग्रेस के साथ भी नहीं है, बहुत से राजनीतिक दलों पे संकट गहराया हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी पार्टी को एकजुट कैसे रखें। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए शिंदे में किस तरह से शिवसेना टूटी, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, यहाँ तो आप बीएलए की बात कर रहे हैं, यहाँ तो विधायक चले गए, पूरी की पूरी सरकार चली गई। तो ये सभी राजनीतिक दलों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को एकजुट कैसे रखें। अभी इस बात की क्या गारंटी? मान लीजिए कांग्रेस के बहुत सारे विधायक आ जाते हैं तो पता लगा कि आधे से ज्यादा विधायक जो है पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस की झोली खाली रह जाएगी। नेतृत्व इनका कमजोर है, इनका जो नेतृत्व है वो कमजोर है, और कमजोर नेतृत्व के चलते ये पार्टी बिखराव के मोड़ पर खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एकजुट कैसे रखा जाए जी। तो वो कोशिश, एक तरफ वो पार्टी को खड़ी करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इस चुनौती का भी वो सामना कर रही है पार्टी कि पूरी पार्टी को हम एकजुट कैसे रखें। बिखराव की स्थिति में है कांग्रेस। तो प्रभु जी, इससे बिखराव रुक जाएगा? क्योंकि 1000 ब्लॉक में अगर आप जातिगत समीकरणों का ध्यान भी रख लेते हैं तो फिर क्या कुछ बदल जाएगा? और जिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति दी गई है वो जिला अध्यक्षों को तक बारे में कहा गया कि बिना जाति के आधार पर उनका चयन किया गया है और उनकी योग्यता देखी गई है 71 की। हालांकि इसमें महिलाओं की संख्या हमने देखा 6 ही हैं, 6 विधायक भी हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं। तो क्या उम्मीद की जाए, या तो ये होगा कि जातिगत समीकरण में हो सकता हो विधायक अपनी जाति का ज़्यादा ध्यान रख लेगा?
वजह इसके कि जातिगत समीकरणों के, क्योंकि दावा बीजेपी ने भी किया था कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे कार्यकारिणी में, जिला कार्यकारिणी। तमाम सारे जिलों की लिस्ट आप देख लीजिए, कहीं 20 है, कहीं 15% है, कहीं 25% है, कहीं 33% आरक्षण हुआ नहीं है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की योग्यता की बात करें, जब कोई भी राजनीतिक दल किसी को योग्यता के पैमाने पे कसना चाहता है तो उसमें पहले अहर्ता जो होती है वो जाति ही होती है। तो उन्होंने जातिगत अहर्ता का तो ध्यान रखा है, हमने सूचियां देखी हैं बाकायदा का जो है जातिगत समीकरणों का साधा है उन्हें जिलाध्यक्ष बनाने में भी, आगे भी वही करेंगे। जब उनके नेता ही, जब राष्ट्रीय नेता उनके जो हैं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि उस पार्टी में नीचे तक, चाहे वार्ड तक भी कमेटी बनाएंगे तो उसमें उनको जाति का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो तो उसी मुद्दे को लेकर आने के वाले लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने का तो सपना देख रहे हैं ना, कि जातिगत जनगणना कराएंगे, लोगों को जातियों में बांटेंगे, उस जाति का वो बताएंगे कि किसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, भागीदारी जो शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये होगा कि भाई जो फलाने वर्ग का है, चौकसे जी की जाति जो भी जाति है, उस जाति के जो भी वर्ग के लोग हैं उनको जितनी आबादी होगी उनको उतनी नौकरियां मिलेंगी, उसको उतना खाना मिलेगा, उसको उतने रोजगार मिलेंगे, उसके लिए उतनी सुविधाएं मिलेंगी। आपकी ये जाति की बात की जाए तो वो भी इसका यही कांग्रेस लोगों के दिमाग में भरना चाहती है ना, कि आप जिस जाति के हैं उस जाति को आपकी जाति के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। नहीं तो फिर उसी आधार पर इसी सूची में जिला अध्यक्ष हमने देखा कि एकमात्र अल्पसंख्यक है पूरे मध्य प्रदेश में। अगर क्या मुस्लिमों की हिस्सेदारी इतनी है, ये कांग्रेस की महिलाओं की या ओबीसी आप देख लीजिए 50% से ज्यादा है, तो उस हिसाब से हिस्सेदारी होना थी, लेकिन नहीं है। नहीं, महिलाओं को जाति बीजेपी करती है, कांग्रेस ने नहीं बांटा महिलाओं को जाति में, बीजेपी ने महिला जाति बनाई, इसलिए वो 33% आरक्षण की बात कर रही है। कांग्रेस ने नहीं बांटा, कांग्रेस ने जाति का दूसरा पैमाना अपनाया जो पीडीए से उनका अर्जित हुआ है, चाहे बिहार से आया हो, तो वो वहाँ पर वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा कांग्रेस का जो एक नैरेटिव गढ़ रही है ना मनोज जी, उसमें आप कहीं भी देख लीजिए तो जाति के अलावा वो नहीं जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वहीं पे करना चाह रहे हैं, इसलिए वो नीचे तक जातिगत समीकरणों पे बात करने जा रहे हैं। तो चुनाव जब आएगा तब क्या स्थिति हो अलग बात है। अब जैसे बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं कि जो जातिगत जनगणना की बात करें उनकी जाति क्या है, बिल्कुल, तो उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरीके के अब जब नैरेटिव सेट करेंगे, और निश्चित अभी जो शुक्ला जी बहुत सही बात कर रहे थे, तमाम राजनीतिक दल जाति को साथ थे, भारतीय जनता पार्टी भी उसी आधार पे साथ। हम तो राष्ट्रपति तक की अब देख रहे हैं ना। बिल्कुल, हमने पहली बार देखा कि इस देश में जो एक कोरी समाज का व्यक्ति को राष्ट्रपति दिया तो पूरे देश में हल्ला मचा कि कोरी राष्ट्रपति दिया, हमने फलाने को दलित वर्ग, महादलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति दिया, बहुत पिछले आदिवासी वर्ग से तो वहां से दिया। आपने जो जजों की नियुक्तियों को यदि उस पैमाने पे तोला जाने लगा है कि वो फलाने वर्ग के जज नियुक्त किए गए हैं, इस वर्ग से आए हैं, उस वर्ग से आए, ये जो राजनीति का जो स्तर समाज पर जो असर पड़ रहा है खराब, ये उसका परिणाम है कि हम जो है बहुत गलत स्तर पर जा रहे हैं। नेताओं को जातिगत समीकरण सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक साधने चाहिए, उनको राष्ट्रीय पदों पर समाज के उन वर्गों तक जहां प्रभावित होते हैं वहां पर जातिगत समीकरण नहीं देखना चाहिए। ये इसको रोकने का काम या तो राजनीतिक दल कर नहीं सकते, जनता कर सकती है, जनता भी नहीं करेगी क्योंकि उसको फायदा दिख रहा है। जब आप कहोगे जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो स्वाभाविक तौर पर जो है मेरी जाति के लोग होंगे, यदि वो उस पैमाने पर फिट हो रहे हैं तो वो सब चाहेंगे कि भैया सब ज़्यादा हिस्सा हमारी जाति के लोग मिले। जब हमारी जाति मिलेगा तो हमारे रिश्तेदारों को ज़्यादा मिलेगा, हमारे बच्चों को ज़्यादा मिलेगा। जिस तरीके से आरक्षण लागू किया गया था, आरक्षण पे 10 साल के लागू किया गया, उन्हें कहीं और जरूरत है और जरूरत है, फिर उसमें भी हमने वही देखा ना कि जो एक पीढ़ी ने लाभ ले लिया तो उसी की पीढ़ी दादाजी यदि आईएएस बन गए उस आरक्षण का लाभ लेके, तो उनके पोते भी बन रहे हैं। मैं बहुत मेरे पास एक मेरे पत्रकार साथी ने छोटा सा उदाहरण देता हूँ, राजस्थान से मुझे फोन किया कि भाई आपके मध्य प्रदेश में फलाने फलाने एक जो है मकान पे कोई रहते हैं, वहां से बहुत आरटीआई लग रही है राजस्थान में। तो मैंने पता किया तो पता चला कि वो अधिकारी महोदय का घर था। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि सारी मेरी पत्नी आपको बताएंगी। तो उन्होंने पत्नी का नंबर दिया, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि मसला क्या है, यहाँ से राजस्थान में क्यों आरटीआई लग रही है। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और आईपीएस आईएएस बहुत सारे लोगों के खिलाफ लग रही थी। तो पता चला कि वो महिला जो है उनकी बहन थी जिनके खिलाफ आरटीआई लगाई जा रही थी। संपत्ति का पारिवारिक विवाद था, उनकी माँ से जुड़ी हुई संपत्ति थी, माँ इनके पास रहती थी। तो यहाँ से जो परिवार पूरी आरटीआई लगाया जा रहा था बार बार, और वहाँ पे जो जिनके खिलाफ लगे जो 5-6 लोग थे एक ही परिवार के,
वो सब प्रमुख पदों पे मौजूद थे। आप ये देखिए, आरक्षण का लाभ देखिए आप, बिल्कुल हमने यही जिसको मध्य प्रदेश के अफसर जरूरतमंद ऐसे है, देखे। जो जरूरतमंद है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं करना चाहते हैं। तो वही स्थिति राजनीति की है। राजनीति में भी आप क्रीमी लेयर लागू नहीं करना चाह रहे हैं, आप राजनीति में ही कर लीजिए लागू कि भाई जो है जिसको मिल गया, जिस फलाने जाति के एक व्यक्ति को, परिवार के किसी को सांसद बना दिया गया, विधायक या मंत्री बना दिया गया, उसको छोड़िए, फिर नए व्यक्ति पर दांव खेलिए आप। वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जातिवाद आ रहा है ये एक जहर है। तो उसको थोड़ा सा उन्हें ये कर दिया ना कि बाप और माँ, मान लीजिए कि कांग्रेस में सांसद ले लिए तो बेटी बीजेपी में सांसद ले ली, उनने कहा ये हमारे लिए फ्रेशर है। हाँ, ये उदाहरण भी हम देख ये रहे हैं भी ना। उदाहरण। तो ये जी, ये समस्या जो राजनेता पैदा कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल अपने वोट के फायदे के लिए पैदा कर रहे हैं, उसका नुकसान, व्यापक नुकसान देश को होने जा रहा है और हो रहा है। इससे इनको समझना होगा। वो बहुत छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, वो खुद ही बताते हैं फलाने जाति के नेता को हमने टिकट दिया, फलाने जाति के हम कमेटी बनाने इतने लोगों को जाति के आधार पर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप जब इनको आप लीजिए, लेकिन उसको प्रचारित तो मत कीजिए, क्योंकि उसको प्रचारित करके आप वोट का फायदा लेना चाह रहे हैं और वो फायदा अभी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बात करें, 3 साल बाद चुनाव है। अब आप किसी को भी बना दीजिए, अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब चुनाव आएगा तब उसमें प्रचारित कीजिए ना आप उसको। तो अब 3 साल तक लोगों के दिमाग में एक जहर के इंजेक्शन लगाते चले जा रहे हैं और बाद में बेचारा वो बीमार हो रहा है आदमी। तो ये पूरा समस्या का समाज बीमार हो समाधान रहा है ना, दिक्कत है। लेकिन ब्रजेश जी, अभी तक ये था कि हमने कहा ओबीसी है, SC ST है, अल्पसंख्यक है, और अब फिर जाति की बात होने लग जाएगी, ये फलाना जाति का बना दिया, ठिकानी जाति का बना दिया। तो इसको कैसे देखा जाए? ये तो और ज़्यादा जो राहुल गांधी जिस जाति के जनगणना की बात कर रहे हैं, ये तो और उसका विकृत रूप लागू करने का प्रयास कर रही कांग्रेस। निश्चित तौर पर बदलता राजनीति का दौर है मनोज जी। तब हम कहते थे कि जातियों से भेदभाव मत कीजिए, आप निचली जाति से शादी करोगे तो आपको सरकार आपको आर्थिक मदद करती थी, राशि अंतर्जातीय विवाह पे पुरस्कार देती थी, आज भी पैसा देती मिलते है। हैं। तब जातियों के भेदभाव मिटाना चाहती थी सरकार। अब देखिए, शहरों में उतनी जाति बची नहीं है, मतलब जातियों में भेदभाव नहीं बचा है। नहीं तो एक दौर हमने देखा है, दलित के हाथ की कोई चाय नहीं पीता था, दलित के हाथ यदि घर में आप आ जाएंगे तो उनके लिए अलग बर्तन रखे जाते थे, भेदभाव अलग होता था, सरकार ने कोशिश की है। अलग। और वही कांग्रेस थी जो कहती थी जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में आप देखिए विघटन होगा, समाज में भेदभाव बढ़ेगा, जातियों में बढ़ जाएगा। रोकना चाहूंगा ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के उदाहरण है। इतना बदलाव आ गया इस पूरे मसले पर कि आप अपने आप को निचली जाति का या उस आरक्षित वर्ग की जाति का साबित करके आपको चुनावी लाभ मिलने लगा। हमारा गुना अंचल में इसका उदाहरण है। प्रमाण पत्र हमने अधिकारियों को लिखा है, 3 बार जातियां बदल गई, कभी ओबीसी के हो गए, कभी SC के हो गए। डिपार्टमेंट बना हुआ है कि जिस जाति को कहीं राजस्थान में मीणा समाज को वो मिलता है तो उसको शेड्यूल कास्ट में, तो यहाँ आप देखिए वह नौकरी कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र। हमारे एक जिले में, सिरोंज में, उनको फिर बाकी जिले वहीं से। कितना बुरा राजनीति में दुरुपयोग होता है। आप देखिए, एक दलित एजेंडा लेकर आई थी मध्य प्रदेश सरकार, दिग्विजय सिंह। गांव-गांव में मैंने वो पार्टीशन पहली बार देखा कि दलितों के कारण या जो कोई एक एजेंडे के कारण गांव 2-2 भागों में बट गए, जातियों के कारण। नहीं तो साथ में मिल बांट के रहते थे। आपने किसी की जमीन छीन के किसी को दे दी तो आप वहां पे जातिगत आधार पर आप में भेदभाव हो गए, गांव में पार्टीजन हो गए एक तरह से कि हम इसको नहीं बुलाएंगे, भोज में नहीं बुलाएंगे, इस जाति को नहीं बुलाएंगे, जातिगत आधार पर इतना, क्योंकि वो राजनीति ने कर दिया। यही राजनीति में आप जब देख रहे थे कि जातियां एक हो रही हैं तो किसी दल को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो उनको फायदा कैसे मिलना चाहिए, लड़ाने से फायदा मिलना चाहिए। किसी को हिंदू मुसलमान लड़ाने से फायदा मिल रहा है, किसी को जातियों में बांटने से फायदा मिल रहा है। तो ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है, समाज के भले के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि साहब कितनी किसकी नौकरी है ये आप ढूंढ रहे हो, आप अपनी पार्टी में पद उस आधार पर दे रहे हो क्योंकि आपको बनाना है, आपको अपना जो नैरेटिव सेट करना है वो आपको करना है, उसमें आपका राजनीति। जैसे कहा दोहा है ना कि आप जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो साधु का ज्ञान देखा जाता था, अब राजनीति में जाति देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि समाज सेवा कौन करने वाला है। समाज सेवक को पहले राजनीति में भेजते थे, भाई समाज के लिए काम करता है, ये नेतृत्व करता है, वो किस जाति का है इस पर कोई मतलब नहीं होता था। अब ये देखा जाता है कि फला जाति के इसके वोट इतने हैं, इस आधार पर उसको टिकट दिया जाता है। तो ये दुष्परिणाम उसके क्या होंगे आगे जाके। जो समाज एक हो रही थी वो जातियों में बटेगी, जातियों के बीच में तलवारें चलेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश का नेचर वैसा है नहीं है, एक बेल्ट छोड़ दिया जाए तो अब ये कोशिश कितनी रंग लाएगी, कितना फायदा पहुंचाएगी कांग्रेस को, इस पर उसे विचार करना चाहिए। यही जातिगत हिसाब से यदि राजनीति करें बिहार में, उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक सफल हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश का वो नेचर नहीं है। एक बेल्ट छोड़ दीजिए, चाहे जातिगत आधार पर कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाकी का फायदा इनको होगा। हो सकता है नुकसान हो जाए। हमने देखा है कि हरियाणा में किस तरह से उन्होंने दांव खेला
बोला, एक वर्ग को लेकर उनको नुकसान हो गया, बाकी के दल एकजुट हो गए। तो यदि आप जातिगत आधार पर यहाँ कुछ भेदभाव करेंगे तो कहीं बाकी समाज एकजुट होकर आपके खिलाफ ना चला जाए। तो ये भी कांग्रेस को विचार करे कि इससे भला कुछ नहीं होने वाला। जो समाज में बेहतर काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ा जाति के आधार पर। और जो कह रहे थे, प्रभु जी भी कह रहे थे जी, शुक्ला जी भी कह रहे थे कि जाति के आधार पर देते थे ना। हमने पहली बार देखा कि बीजेपी की लिस्ट में आ गए थे कौन फला जाति का नेता है, कौन कार्यकारिणी की सूची ये पहले वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं। जो राजनीति में आप करते थे, पर्दे के पीछे आप शराब बांटते हो, पैसा बांटते हो, सब बांटते हैं, लेकिन मंच पर आप नैतिकता की बात करते हो। तो जब आप खुलेआम बांटने लगोगे तो उसका दुष्परिणाम होगा ना। तो ये जो दुष्परिणाम मुझे लगता है जातिगत आधार पर यदि आप पद देंगे तो उसका भी होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि पद के बाद मान लीजिए 1000 लोगों को आपने बना भी दिया तो वो तो और कटुता बढ़ाने का प्रयास करेगा ना। जो आपने का फायदा क्या है, लेकिन पार्टी का फायदा हो ना हो, लेकिन जो सामाजिक स्वार्थ है उसके लिए तो बड़ा खतरा पैदा होगा ना। तो इसकी चिंता कर कौन रहा है? मैंने कहा ना, सियासत में उनको तो जीतना है कि ज्यादा जिनकी संख्या है वो उनके पाले में जाए या फूट डल जाए तो इधर उधर वोट बिगड़ेगा जाएगा ना, बिखरेगा, तो उसका फायदा होगा। आप देखिए कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का फार्मूला क्या था, मुस्लिम यादव, आप देखिए वो सफल हो गए, लेकिन बाकी जातियां अब एकजुट हो गई हैं, अब उनका समीकरण गड़बड़ाने लगा। तो ये समीकरण ज्यादा दिन नहीं रहता। कोई भी एक नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश कर रहे हो, जब तक लोगों को समझ में आ जाती है तो मुझे उसका नुकसान हो जाता है। जिन जातियों को आप साधने की कोशिश कर रहे हो सकता है वही जातियां आपके से दूर हो जाएं, तो इसका नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। तत्कालिक आप फायदा ले सकते हो, एक नैरेटिव सेट कर सकते हो, एक चुनाव में आपको फायदा मिलेगा, एक चुनाव में आपको नुकसान हो जाएगा। यही पार्टी यदि सत्ता में होती, उसको तमाम जातियों के वोट मिल रहे थे, इसलिए तो जाति जनगणना का विरोध कर रही थी। जब उनको लगा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर जातीय भेदभाव मिटाकर या उसके आधार पर उसको सब जातियों के वोट मिल रहे हैं, तो वो लड़ाने की काम कर रही, वो जातिगत जनगणना की बात कर रही, जातियों के आधार। अब उनको अपनी बात को साबित करना है, जो प्रभु जी भी कह रहे थे कि जब आप भागीदारी की बात कर रहे हो, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना अपने संगठन में कि देखिए हमने उसी आधार पर दिया और ये हम फार्मूला पूरे देश में लागू करेंगे। आप नहीं तो ये सवाल भी उठेगा ना, मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष की बात है कि कितने खाती है मध्य प्रदेश में, फिर ये सवाल उठेगा ना कि जो ओबीसी में ज्यादा लोग हैं उसको जिला अध्यक्ष बना दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। तो इस आधार पर होता ही है ना, जब उठेगा तब वो उस बात की बात करने लगेंगे। अभी तो पिछड़े वर्ग की बात करके वो तब तो जाति ओबीसी हो जाएगी ना। हाँ, ओबीसी हो जाएगी, तब जाति सही है। तो ओबीसी आ जाएगी। आप देखिए जाति के आधार पर नहीं दिया, बड़ी जाति है देश की ओबीसी। नेता प्रतिपक्ष कैसे बनाया आपने जाति समीकरण साधे ना। एक ब्राह्मण को आपने उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया, आदिवासी को आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, बाकी ओबीसी कह सकते हो। अब आप तो जाति पे आधार पर जाओगे तो ओबीसी उन्होंने बना दिया, वहां भी उन्होंने समीकरण ही साधे है ना। तो इसी तरह से समीकरण साधे जाते हैं। नहीं तो आप कहने लगोगे कि साहू समाज के कितने हैं, मोदी को आपने प्रधानमंत्री क्यों बना दिया, फिर तो राहुल गांधी भी विचार होगा कि भैया आप प्रधानमंत्री की दौड़ में कैसे हो गए। लेकिन वहां तक बात जाएगी नहीं। वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो नीचे से लेके उसी तक के, हाँ देखिए हम उसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात आएगी तब वो उस पर मुकर जाएंगे। वो एक ओबीसी में आ जाएंगे और या फिर दूसरे वर्ग में आ जाएंगे। वो एक सुविधा की राजनीति है, जब समय के हिसाब से बदलती रहेगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो जाति जो कभी नहीं जाती वो जाति, लेकिन सवाल ये है कि जाति पर कांग्रेस को क्यों जाना पड़ रहा है। हालांकि चुनावी समीकरणों हम देखते हैं कि जब वोट मांगने जाते हैं तो जाति के हिसाब से बात की जाती है, जब टिकट बांटे जाते हैं तो जाति के समीकरणों का ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर यही जाति से ही सब कुछ हो रहा होता तो फिर तो किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार हार नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार तो ये देखा जाता है ना कि किस क्षेत्र में किस जाति का बाहुल्य है उसको आप टिकट दे देते हो, लेकिन वो जीत नहीं पाता, दूसरी जाति का आदमी जीत जाता है। तो अगर केवल चुनावी फायदे के लिए हो रहा है तो उस पर मुझे लगता है फिर से पुनर्विचार होना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।